आज से हम लोग निर्देशांक ज्यामिति शुरू करेंगे। यानी आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना शुरू करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि किसी तल में किसी बिंदु का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, कि किसी तल में किसी बिंदु का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। कि क्लास 9 में पढ़ा होगा कि एक बिंदु है जिसके निर्देशांक 2, 3 है या x, y है, इस प्रकार से मान लो, या x1, y1 है। तो ये किसी बिंदु के निर्देशांक हैं, जिसमें पहला निर्देशांक जिसको कोटि कहते हैं, जिसको कोटि कहा जाता है, जो पहला निर्देशांक है इसको कहते हैं कोटि, और जो दूसरा निर्देशांक होता है इसको कहते हैं भुज। यानी x निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो हमें निर्देशांक की ज्यामिति पढ़नी है। निर्देशांक ज्यामिति पढ़नी है। ये 7वां लेसन है आपकी बुक का। इसके बारे में पढ़ना है कि निर्देशांक की ज्यामिति क्या क्या। तो इसमें हम किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाएंगे, उसकी पोजीशन को दर्शाएंगे, उसकी लोकेशन को बताएंगे। अब उसकी लोकेशन को बताने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों की जरूरत पड़ती है, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्योंकि जब हम उसकी स्थिति को बताएंगे तो हमें किसी के सापेक्ष तो बतानी होगी। अगर हम किसी भी बिंदु की स्थिति को बताएंगे तो किसी के सापेक्ष बताएंगे, और किसके सापेक्ष बताएंगे वही सीखते हैं। ये निर्देशांक अक्ष है, ये क्षैतिज वाली एक्स अक्ष है और ये ऊर्ध्वाधर वाली वाई अक्ष है, और दोनों अक्ष परस्पर लंबवत होती है। दोनों अक्ष परस्पर लंबवत होती है और एक तल में होती है। इनको हम एक तल में बनाते हैं, जैसे बोर्ड, जैसे व्हाइट बोर्ड है तो ये एक तल है, इसी तल में हम इनको बना सकते हैं। तो इस तल में हम किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाना चाहें तो उसके लिए हमें दो निर्देशांकों की जरूरत होगी। एक निर्देशांक एक्स निर्देशांक, पहला निर्देशांक होता है उसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक। एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष का निर्देशांक, यानी इसको कहते हैं कोटि, इसको कोटि भी बोलते हैं। एब्सिसा भी बोलते हैं, इसको एब्सिसा बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा था वाई निर्देशांक। वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं? वाई निर्देशांक को कोटि भुज बोलते हैं, भुज। एक्स निर्देशांक को कोटि, वाई निर्देशांक को भुज, ऑर्डिनेट, इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं। और इनको एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक को। तो ये बन जाता है एक पॉइंट, यानी एक बिंदु को प्रदर्शित करता है। इसमें पहला एक्स निर्देशांक, दूसरा वाई निर्देशांक। अब उसको कहाँ पर प्रदर्शित करते हैं और किसके सापेक्ष? तो इसमें ये पॉइंट होता है, ये मूल बिंदु कहलाता है। इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। ये पॉइंट ओ है, इस ओ को कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन, मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। इसका मतलब है कि इसका x निर्देशांक 0 है और इसका y निर्देशांक भी 0 है। तो ये पॉइंट यहाँ पर है, ना ही x पर बाईं तरफ, ना ही दाईं तरफ, ना ही y पर बाईं तरफ और ना ही y पर दाईं तरफ। तो इसीलिए इसके निर्देशांक होते हैं 0। जो x निर्देशांक होता है ये बाई अक्ष से दूरी होती है। जो x निर्देशांक होता है ये बाई अक्ष से दूरी होती है, कि कोई पॉइंट वाई अक्ष से कितनी दूर है, इस वाई अक्ष से कितनी दूर है। और ये जो वाई निर्देशांक है ये दूरी एक्स अक्ष से होती है। एक्स निर्देशांक वाई अक्ष से दूरी होती है और ये वाई निर्देशांक एक्स अक्ष से दूरी होती है।
तो ये दूरी x अक्ष से है, x अक्ष से ये दूरी है, और ये वाली दूरी y अक्ष से है। तो मान लिया कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट x, y है, तो इसका मतलब है कि इसकी y अक्ष से दूरी x है, x मात्रक मान लो, और इसकी x अक्ष से दूरी, यानी x अक्ष से दूरी ये y मात्रक है। या ऐसे समझ लो कि x मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी, x निर्देशांक x अक्ष पर चली गई दूरी, और y निर्देशांक y अक्ष पर चली गई दूरी। ऐसे इसको समझ लो। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे एक कोई भी बिंदु x अक्ष पर है, ये x अक्ष है और ये बिंदु है, इसको मान लिया, इसकी यहां से दूरी हमने मान ली है, इसके निर्देशांक है 5, 0, क्योंकि x अक्ष के निर्देशांक x, 0 टाइप का होता है, यानी x अक्ष पर, यहां पर लिख लेते हैं पॉइंट, x अक्ष पर y बराबर 0, x अक्ष पर यानी इसी पर y निर्देशांक 0 होता है, और इसी प्रकार y अक्ष पर, इसी प्रकार y अक्ष पर x बराबर 0। यानी अगर हमें y अक्ष का निर्देशांक लिखना है तो हम लिखेंगे 0, y इस टाइप से, 0 x निर्देशांक और ये y निर्देशांक है, यानी y अक्ष पर y निर्देशांक होता है, x निर्देशांक 0 होता है। इसी प्रकार x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। और जब हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x निर्देशांक लिखा जाता है, उसके बाद में y निर्देशांक, चाहे x अक्ष पर लिखो और चाहे y अक्ष पर लिखो, कहीं पर भी लिखो, सबसे पहले जो निर्देशांक लिखा जाएगा वो x निर्देशांक और दूसरा y निर्देशांक होगा। तो इसीलिए यहाँ पर पहला निर्देशांक 0 और दूसरा y, क्योंकि पहला निर्देशांक x निर्देशांक है और x y अक्ष पर 0 होता है, तो y अक्ष पर x 0 होता है और x अक्ष पर y। तो जब अक्षों के निर्देशांक लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा पॉइंट है जिसके निर्देशांक हैं 1, ये मान लो, यानी एक बिंदु ये है A, ये O है, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया, और तुमसे कहा गया है कि AB के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी AB कैलकुलेट कीजिए बिंदु A और B के बीच की दूरी। तो अब तुम देखकर आसानी से ये बता सकते हो कि इसके निर्देशांक 5, 0 है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मात्रक है, ये दूरी 5 मात्रक है, और ये मूल बिंदु के सापेक्ष मापेंगे तो मूल बिंदु से इसकी दूरी 8 मात्रक है, यानी ये वाली दूरी है 5 और ये वाली दूरी है 8, और हमें इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 8 में से ये 5 माइनस कर देंगे, तो 8 - 5 बराबर 3, तो ये दूरी मिल जाएगी 3 मात्रक। तो इस प्रकार हमें ये पता चल गया है कि बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी 3 मात्रक है। यानी इस प्रकार से अगर एक ही अक्ष पर है दो बिंदु, अगर एक ही अक्ष पर है तब फिर और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। जैसे एक बिंदु हमारे पास दिया गया है x अक्ष पर x, 0, और दूसरा बिंदु दिया गया है y अक्ष पर 0, y, और हमसे पूछा गया है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये दूरी हो गई इन दोनों बिंदुओं के बीच। अब इसको अगर ध्यान से देखो तुम्हें एक समकोण त्रिभुज दिखेगा, क्योंकि अक्षें परस्पर लंबवत होती हैं, तो ये इसका आधार मान लो, ये लंब है तो ये कर्ण है। अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हमें इस कर्ण का मान मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस बिंदु का निर्देशांक x, 0 है तो ये वाली दूरी कितनी होगी, x होगी, x अक्ष पर चली गई दूरी, और इस बिंदु का निर्देशांक 0, y है तो ये y है,
तो ये कर्ण है, अगर इसको ए मान ले और इसको बी, तो ए बी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या ए बी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। या हमारे पास दो बिंदु अब अक्ष पर ना होकर के किसी चतुर्थांश में है, जैसे ये पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा, और इस वाले को तीसरा और इसको चौथा। यानी किसी चतुर्थांश में दो बिंदु हैं एक चतुर्थांश में, जैसे 5,0 और एक मान लेते हैं 5,3 और 8,7, यानी इस टाइप से हमने दो बिंदु मान लिया जो एक चतुर्थांश में है। तो अब इनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? या एक बिंदु इस चतुर्थांश में है, दूसरा बिंदु इस वाले में है, यानी -3,5 इस प्रकार से है। तो इन दो बिंदुओं के बीच दूरी सिर्फ 5,3 या -3,5 इनके बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो इन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र का यूज करना होगा। हमारे पास एक फार्मूला है कि हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, एक सूत्र और समझ लेते हैं। कि हमारे पास दो बिंदु, क्योंकि हमें फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला जब भी कभी लिखा जाता है तो उसमें कोई विशेष बिंदु नहीं लिए जाते हैं, जैसे कोई संख्या नहीं ली जाती है। उसके लिए हम दो सामान्य बिंदु मान लेते हैं कि दो बिंदु मान लेंगे और उनके बीच दूरी के लिए फार्मूला लिख देंगे। जैसे माना हमारे पास दो बिंदु है, एक है x1 y1 और दूसरा है x2 y2। तो इन दो बिंदुओं के बीच दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए d बराबर अंडर रूट देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि इसका पहला निर्देशांक यानी इसका x निर्देशांक माइनस इसका x निर्देशांक का होल स्क्वायर प्लस फिर इसका y निर्देशांक और इसका y निर्देशांक y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। तो इसलिए हम इस सूत्र को x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लगा करके यूज कर सकते हैं। या अगर तुम इसको ऐसे यूज करना चाहो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला तब भी वैलिड रहेगा, ये फार्मूला तब भी सही रहेगा। यानी हमारा आंसर इस फार्मूले से और इस फार्मूले से दोनों से सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो अगर कोई नंबर माइनस का भी होगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा। या हमारे पास एक बिंदु, जैसे दो बिंदु है, इनमें से एक बिंदु मूल बिंदु है, या मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछी जाए, तो मूल बिंदु मतलब 0,0 और दूसरा x, y। ये क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से x, y की दूरी, तो इसी फार्मूले का यूज कर देंगे। x2 माइनस x1 x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये d बराबर मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हम मूल बिंदु से अगर किसी भी बिंदु की दूरी पूछी जाए तो हम इस सूत्र को डायरेक्ट यूज कर देंगे। ठीक, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है। इसके बाद इस एक्सरसाइज में और क्वेश्चन क्या मिल सकते हैं, यानी दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करना हमें पता है, तो बिंदु तो कई हो सकते हैं, जैसे 1, 2, 3। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए तीन बिंदु समरेखी हैं, या तीन बिंदु अगर एक तल में है इस प्रकार से हैं तो इनको मिलाने से एक त्रिभुज बनेगा। तो ये बताना है कि क्या ये त्रिभुज समकोण है या नहीं, या किस प्रकार का त्रिभुज है। ये चार बिंदु है हमारे पास एक तल में, तो इनको जब मिलाएंगे तो एक चतुर्भुज बनेगा। तो चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं,
जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, समलंब हो गया। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है कि 4 बिंदु दिए गए हैं और दिखाइए कि एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं और उस चतुर्भुज का प्रकार लिखिए, यानी वो चतुर्भुज किस प्रकार का है, अर्थात वो वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, क्या है, ये हमें लिखना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 इसका हम पहला क्वेश्चन अब करेंगे। तो इस क्वेश्चन से हम सूत्रों को लगाना भी सीखेंगे। पहले क्वेश्चन में कुछ युग्म दिए हैं, कुछ बिंदुओं के युग्म दिए हैं और उन युग्मों के बीच की दूरी, युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तो हम उनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला दिया है, पहले क्वेश्चन का पहला 2,3 और 4,1। तो ये दो बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है और दूरी का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, उसी सूत्र में इनको रख देंगे। अब ये मान सूत्र में रखने कैसे हैं, यानी सूत्र का हमें यूज कैसे करना है वो हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि जो हमारा सूत्र है वो इस रूप में लिखा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से है सूत्र हमारा, यही सूत्र है। अब x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है, तो हमें जो दो बिंदु दिए जाएंगे उनमें पहले वाले को हम मानेंगे, पहले निर्देशांक x1 y1, यानी x1 का मान 2 और y1 का मान 3, दूसरे में x2 y2। तो इस प्रकार हमें x1 x2 और y1 y2 के मान मिल जाएंगे। तो हम यूज कर लेते हैं और ये इस प्रकार जितने भी बिंदु दिए हों सभी के लिए करना। x2 4, फिर है -x1 तो -2, यानी 4 - 2 4, और ये माइनस सूत्र का है का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 ये है और -3 तो 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो d बराबर, अब इसके बाद इसको हल कर लेना है। पहले ब्रैकेट के अंदर संख्याएं हल करेंगे। 4 - 2, 4 से 2 गया 2 और 2 का स्क्वायर, प्लस 1 - 3, तो एक प्लस का है माइनस का है दूसरा, तो घटा देंगे बचेगा -2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी प्लस का 4 हो जाएगा। तो d बराबर √4 + 4 8, और इसके हम गुणनखंड करेंगे। 8 के जब गुणनखंड करेंगे तो हम मिलेंगे 2 दूना 4 दूना 8, यानी 3 बार 2 मिल गया। अब कोई भी संख्या अंडर से बाहर तब आती है जब उसका जोड़ा बन रहा हो, तो यानी 2 हो, 2 बार है, अब ये फिर अकेला बच गया, तो ये एक बार 2 तो बाहर आएगा, लेकिन ये सिंगल है तो इसीलिए ब्रैकेट के अंडर के अंदर ही, यानी 2 √2 मात्रा। तो इस प्रकार इसका पहला भाग कंप्लीट हो गया। अब दूसरा करते हैं। दूसरे में -5, 7 और -1, 3, -5, 7 और -1, 3, ये दो बिंदु दिए हैं, इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो यही फार्मूला यूज करेंगे कि d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और पहले ब्रैकेट में जो भी है उसको x1
y1 और यहाँ x2 y2 मान करके ये मान यहाँ से उठा करके इसमें रख देंगे और इसको हल कर देंगे। तो d बराबर अंडर रूट x2 माइनस 1, फिर ये माइनस सूत्र का है, ये माइनस। अब x1 का मान चेक करो, x1 का मान है -5, तो ये -5 जब यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इसका माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर। फिर y2 का मान है 3 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल, फिर से इसको हल कर लेते हैं। 5 माइनस 1 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16, अब डायरेक्ट लिखते हैं। फिर प्लस 7 माइनस का है, फिर 3 प्लस का है, तो 3 माइनस 7 4 माइनस का और 4 का स्क्वायर 16। तो ये d बराबर अंडर रूट 16 और 16 32 हो जाएगा। 32 के गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करोगे मिलेगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये मिलेंगे। तो जोड़ा देखो 1 2, इसका मतलब 2 बार 2 बाहर आएगा और ये अंदर 2 दूना 4 अंडर रूट 2 मात्रक। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाएगा। ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसका तीसरा भाग, कर लेते हैं। तीसरा भाग है a, b माइनस a, b और माइनस a, माइनस b, यही दिया है a, b और माइनस a, माइनस b। फॉर्मूला यूज कर देंगे, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको x1 y1 x2 और y2। अब ये क्लियर हो गया होगा कि इस फॉर्मूले का यूज हम कैसे करते हैं। x2 माइनस a माइनस x1 a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b माइनस y1 b का होल स्क्वायर। तो d इक्वल अंडर रूट माइनस ए दोनों के चिन्ह समान जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2, यानी -2a का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ये -2b का होल स्क्वायर मिलेगा। तो d इक्वल अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4a स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार यहाँ पर 4b स्क्वायर। 4 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर हम 4 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो ये इसमें से 2 बाहर आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका ये तीसरा भाग कंप्लीट हो गया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको मिटाते हैं और इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब करना है हमें इसका दूसरा क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है बिंदुओं 0, 0 और दूसरा बिंदु दिया है 36, 15। 36, 15। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। d बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, d इक्वल अंडर रूट ये x1 y1 x2 y2 यूज कर देंगे। x2 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x1 0 प्लस y2 15 y1 0 का होल स्क्वायर। तो ये d इक्वल अंडर रूट 36 का स्क्वायर, 36 माइनस 0 36 ही रहेगा।
15 माइनस 0 15 ही रहेगा, तो 36 का वर्ग कर लेंगे। 36 का वर्ग 36 9 जी 3 9 12, ये आएगा 1296, 1200 जाएगा 1296 प्लस फिर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, तो इसको जोड़ लेंगे 11 1521 और 1521 के हम गुणनखंड कर लेंगे। 1521 के गुणनखंड कर लेते हैं, 3 से भाग हो जाएगा, 3 5 15 0 3 7 21, फिर 3 से 3 1 3 3 4 18 3 8 27 169 ये 13 से होगा, 13 बार में जोड़ा बन जाएगा, 3 गुणे 13 बाहर आ जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, तो D बराबर 3 गुणे 13 39 मात्रा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई 39 मात्रा। फिर इसी क्वेश्चन में लिखा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हमें दूरी का सूत्र पता है तो हम दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 7.2, ये पेज नंबर 171 171 पर 7.2 दिया है। इसमें दो शहर दिए हैं, एक चित्र दिया है इस प्रकार से। ये 36 किलोमीटर दिया है और ये 15 किलोमीटर। एक शहर यहाँ पर है, ये मूल बिंदु है 0,0 और इसके निर्देशांक क्या होंगे इस पॉइंट के, यहाँ तक 36 और ये 15, तो ये 36, 15, तो इन दोनों के बीच की दूरी। तो जो निर्देशांक ये इस क्वेश्चन में दिए हैं वही निर्देशांक यहाँ से बनेंगे, तो उसमें आगे का आंसर यही हो जाएगा। ठीक, तो दो शहरों, ये ए है, कौन सा दिया है, ये वाला ए, ये पॉइंट ए है और ये वाला बी है, तो इनके बीच की दूरी अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो कितनी आई है 39, तो इसका भी आंसर होगा 39 मात्रा। ठीक, तो इस प्रकार इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे के बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।